पूरा हाथ में राम के नाम से वोट ले लिया, अब बुलडोजर ला रहे हैं। ये राम राज्य नहीं है, ये अरुण गोविल जी ने यहाँ पे रावण राज्य ला दिया है और कहते हैं सब सामान्य है। आज के टाइम में छत बनानी कितनी मुश्किल है, अगर हमारे घर की छत भी चली जाएगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ। रात दिन कहीं साड़ियों में फोर लगाई है, मेहनत मजदूरी करी है, जब हमने अपने बच्चों को पाला और ये मकान बनाया और सरकार सब छीन रही है। दोस्तों, आज शाम की सबसे बड़ी अपडेट। मेरठ में एक मार्केट को कोर्ट ने दिया नोटिस, 15 दिन के अंदर अंदर खाली कर दो। मकान हो, दुकान हो, स्कूल हो या अस्पताल हो, सब कुछ खाली कर दो। लेकिन ये देखिए आप लोग, इन लोगों की जब बारी आई तो ये गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, चीखने लगे, मोदी से गुहार लगाने लगे, मोदी को रावण बताने लगे। राम समझकर अगर वोट डाला था तो रावण कैसे निकला ये? हर किसी को भगवान बनाओगे तो यही होगा। आइए पहले पूरी वीडियो देखते हैं। लोग अपने घरों के बाहर कुछ इसी तरह से प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तमाम महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं और क्या समस्या है, क्या मांग है इनकी, इनसे बातचीत करते हैं। और ये भी दिखाऊंगा कि तमाम लोगों के हाथों में इस तरह से पलायन हेतु मकान बिकाऊ है, इनके हाथों में भी इस तरह के पोस्टर हैं और इनके मकानों पर भी इस तरह के पोस्टर जो है वो इन्होंने लगा दिए हैं, क्योंकि इनको डर है कि इनका मकान आने वाले दिनों में नहीं रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शीतल पुजानी है। मेरी यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है, ऊपर हमारा घर है। 38 मीटर के मकान में हम लोग रहते हैं, जिसमें कि पहले उन्होंने हमारा व्यापार छीना कि आप दुकानें नहीं कर सकते, दुकानें हमने बंद कर दी। अब वो ये कह रहे हैं कि आप 38 मीटर के मकान में भी हम लोगों से सेटबैक मांगा जा रहा है। अगर हम लोग सेटबैक दे देंगे, अगर आप लोग हमारा घर देखेंगे ना, तो आप लोग खुद कहेंगे कि आप लोग 3 फैमिली एक परिवार में कैसे रहते हैं। हम 13 बंदे एक ही 38 मीटर के मकान में रह रहे हैं, जिसमें कि अगर हमने जरा सा भी इसको हिलाया तो ये सबके मकान नीचे आ जाएंगे। 40 साल से बसी बसाई मार्केट, ये जो घर है ये सब बने हुए हैं। तब क्या विकास सो रही थी, तब इन्हें नहीं पता था कि यह अवैध है। तब भी तो इन लोगों को देखना चाहिए था ना। जब व्यापार नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, तो हमें कुछ तो चाहिए ना। आप खुद बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे जब हमारा घर भी चला जाएगा। एक अगर घर से किसी के आज के टाइम में छत बनानी कितनी मुश्किल है, अगर हमारे घर की छत भी चली जाएगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ। हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, हम अपने बच्चों को भविष्य में क्या देंगे कि हमें एक घर भी नहीं है हमारे पास। हमें सड़कों पर लाकर बिठा दिया गया है। हम अपने बच्चों को कुछ दिक्कत ही नहीं बता सकते कि वो भी हमारे साथ सड़कों पर बैठे हैं। कितना मुश्किल है, आप लोग ऐसे रो रहे हैं। अब हम तो हम 4 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए आज, क्योंकि हमें सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया गया है कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। सरकार बिल्कुल अंधी होके बैठ गई है कि उन्हें दिखता नहीं कि लोग कैसे यहाँ पे बिलख रहे हैं, औरतें कैसे अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठी हैं। उनसे पूछ के देखिए अपना घर। मोदी जी कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, और उनका परिवार सड़कों पर इस तरह से बैठा है, रो रहा है, कोई सुनने वाला है? ये आप देखिए, आप खुद देखिए ना। हम आप लोगों के जरिए ही ये बात मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी तो योगी जी, मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि बस हमारे घर हमें बख्श दिए जाएं, क्योंकि हमारे घर से अगर आज के टाइम में घर बनाने को इतने आसान नहीं है, और सिर्फ जनता क्वार्टर है, ये कोई बहुत बड़े मकान नहीं है या बहुत बड़ी दुकानें नहीं है। यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं कि जिन्हें वहाँ पे बहुत बड़ा पेश करके दिखाया गया है सुप्रीम कोर्ट में कुछ घर अलग ही दिखाया गया है, और जबकि ये सिर्फ जनता क्वार्टर है। जनता क्वार्टर आप समझ सकते हैं कि एक एक कमरे के मकान होते हैं। यहाँ पे तमाम स्कूल थे, उन्हें बंद किया गया, अस्पताल बंद हुआ। जी, हमारे यहाँ पे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चे घर बैठे हैं। ये देखिए पीछे बच्चे जो स्कूल नहीं गए हैं, हॉस्पिटल बंद करा दिए गए हैं, नज़दीकी हॉस्पिटल सब बंद हो चुके हैं कि अगर इस टाइम किसी को कुछ हो जाए तो हमारे पास जल्द नज़दीकी हॉस्पिटल कोई भी नहीं है। ये मेरठ कहते हैं और ये इलाका कहते हैं बीजेपी का गढ़ है। हाथों में पोस्टर है, राम राज का देकर सपना लूट लिया, हमें बनकर अपना। क्या कहेंगे? जी, हमें तो यही कहना है कि अरुण गोविल जी यहाँ पे आए थे, राम राज्य होगा, ये होगा, वो होगा, और शटर उठवा के चले गए। और कल भी उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि मेरठ में तो सब सामान्य है।
ऐसा कुछ नहीं है, हमने पता किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये खबर पहुंचाना चाहती हूँ कि एक बार आकर जरा मेरठ की जनता के हाल देखिए। हम 10 तारीख से, हमें 4 दिन हो गए सड़कों पे पड़े हुए। हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा सारा मकान नीचे आ जाएगा। हम 50 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे इकट्ठे करके? हमने रात दिन कहीं साड़ियों में फोर लगाई है, मेहनत मजदूरी करी है, जब हमने अपने बच्चों को पाला और ये मकान बनाया। और सरकार सब छीन रही है, सब छीन रही है। सरकार अगर हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेगी तो लोग मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे लोग। कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे से मकान है, 38 मीटर के, 25 मीटर के। अगर उसने कोई छोटी दुकान कर ली और उसमें वो 200-400-500 रुपये रोज़ कमा रहा है तो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। सरकार पे नौकरी कहाँ है? सरकार पे नौकरी कहाँ है? 1% नौकरी बची है। तो हमारे तो सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए। अगर लेकिन आप लोगों की सुन क्यों नहीं रही है? विधायक सांसद आपने बनाए, सरकार आपने बनाई, लोग कह रहे हैं 40-40 साल से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। साहब नाजायज बीजेपी को जिताते रहे हैं और आगे भी जिताएंगे, मगर पहले हमारा काम तो हो। अगर हमारा कुछ नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे। बनाया जायज नाजायज हर तरीके से जिताया, हर तरीके से जिताया। अब एक सवाल आपसे दोस्तों मेरा, जब आपको दिख रहा है तुम्हारी आंखों से कि सरकार क्या क्या कर रही है इस देश में, कहाँ ले जाना चाहती है इस देश को, तो तब भी आप उसी सरकार को वोट देंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना दोस्त।